गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश फिनोमेना। आज हम बात करेंगे नाउन के फंक्शंस की। प्रीवियस दो वीडियो में हमने बात करी नाउन के मीनिंग की, नाउन की फॉर्म्स की, यानी कि नाउन के सिमेंटिक क्राइटेरियन और नाउन के मॉर्फोलॉजिकल क्राइटेरियन की बात करी। आज हम बात करेंगे नाउन के सिंटैक्टिक क्राइटेरियन की। किसकी बात करेंगे? नाउन के सिंटैक्टिक, यानी कि सिंटैक्टिकली नाउन। सिंटैक्टिकली का वर्ड का मतलब होता है किसी क्लोज या सेंटेंस में स्ट्रक्चर बेस्ड नाउन किस पोजीशन पर आता है। एज अ सब्जेक्ट आता है, एज अ वर्ब आता है, एज एन ऑब्जेक्ट आता है, एज अ कॉम्प्लीमेंट आता है, या किसी फ्रेज में आता है, या किसी और तरीके से आता है। उसी को हम बोलते हैं सिंटैक्टिक क्राइटेरियन। तो उसकी हम आज बात करेंगे। तो हम देख लेते हैं कि नाउन किस तरीके से यूज होता है। तो जो डिटर्मिनर्स है हमारी, डिटर्मिनर्स होती हैं 6 या 7 टाइप की डिटर्मिनर्स होती हैं। तो डेफिनेटली अगर कोई नाउन सिंगुलर काउंटेबल है, कोई नाउन सिंगुलर है और काउंटेबल है, तो हमेशा कोई ना कोई डिटर्मिनर आएगी। चाहे वो आर्टिकल हो, चाहे डेमोन्स्ट्रेटिव्स हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूटिव्स हो, चाहे क्वांटिफियर्स हो, चाहे इंटेरोगेटिव्स हो। अगर नाउन सिंगुलर है तो आपकी डिटर्मिनर्स मिलेगी सेंटेंस में या किसी फ्रेज में। ठीक है। तो जब हमें नाउन को आइडेंटिफाई करना हो किसी क्लोज में, तो हम डिटर्मिनर्स को ढूंढ लेंगे। अगर डिटर्मिनर्स क्लोज में है तो डेफिनेटली उस सेंटेंस में नाउन होगी, क्योंकि डिटर्मिनर्स जो है हमेशा डिटरमाइन करती है नाउन को। तो पहला तो ये रहेगा डिटर्मिनर प्लस नाउन। किसी क्लोज में नाउन को ढूंढना हो तो आपको डिटर्मिनर प्लस नाउन मिलेगी। दूसरा प्रेपोजिशन प्लस नाउन मिलेगी। नाउन के साथ, सॉरी, प्रेपोजिशन के बाद नाउन का ऑब्जेक्टिव केस आएगा। नाउन प्लस नाउन, नाउन प्लस अपस्ट्रोफी प्लस नाउन, इनके बारे में भी बात करेंगे हम। एज ए सब्जेक्ट मिलेगी नाउन किसी क्लोज में। ऑब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट मिलेगी। एज एन अपोजिशन, हम बात करेंगे क्या होता है पोजिशन। एज ए कॉम्प्लीमेंट और हेड ऑफ ए नाउन फ्रेज। तो इनकी एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हम डिटर्मिनर्स की बात करते हैं। डिटर्मिनर्स प्लस नाउन, अगर डिटर्मिनर्स प्लस नाउन है तो इसका मतलब क्या बन गई आपकी? एनपी बन गई। एनपी का मतलब नाउन फ्रेज। कोई भी डिटर्मिनर प्लस नाउन आपने यूज कर लिया तो इसका मतलब वो क्या बन गई? नाउन फ्रेज बन गई। जैसे आर्टिकल की बात करें, अगर हमने लिखा ए बॉय, तो ये क्या बन गया आपका? नाउन फ्रेज। एन एप्पल, तो क्या बन गई आपकी? नाउन फ्रेज। इसी तरीके से द बॉय या द एप्पल, तो क्या बन जाएगा? नाउन फ्रेज। पजेसिव में भी अगर हमने लगा दिया माई बुक, ये कुछ पजेसिव डिटर्मिनर होते हैं। माई, योर, हिज, आर, दियर, इट्स, ये क्या होते हैं? आपके पजेसिव डिटर्मिनर्स होते हैं। तो पजेसिव प्लस कोई नाउन आती है तो भी आपकी नाउन फ्रेज बनती है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्लस नाउन आती है तो भी आपकी क्या बनेगी? यानी कि डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर प्लस नाउन। फॉर एग्जाम्पल, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स कौन से होते हैं? दिस, दैट, दीज, दोज। तो उनके साथ अगर कोई नाउन आती है, जैसे दिस बैग, तो ये भी एक नाउन फ्रेज बनती है। ठीक है। अगला आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्लस नाउन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव कौन से होते हैं? 4 होते हैं आपके डिस्ट्रीब्यूटिव्स। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। तो उनके साथ भी अगर कोई नाउन आती है, जैसे ईच पेन, तो ये भी एक नाउन फ्रेज बनती है। ठीक है। एन्यूमरेटर्स प्लस नाउन, जैसे कोई भी नंबर 1 बॉय, तो ये भी आपकी क्या बन गई? एक नाउन फ्रेज बन गई। क्वांटिफियर्स प्लस नाउन, फॉर एग्जांपल सम फ्रूट्स, सम फ्रूट्स, तो ये भी आपका क्या बन गया? नाउन फ्रेज। तो सीधा सा मीनिंग ये है कि डिटर्मिनर्स आ गया और उसके साथ में नाउन आ गया तो वो क्या बनाएगी? नाउन फ्रेज। ठीक है। अच्छा, नाउन फ्रेज क्या होती है? जिसमें हेड वर्ड जो होता है, मेन जो वर्ड होता है, वो क्या होगा? या तो एक नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। लेकिन जब हम डिटर्मिनर यूज करेंगे तो डिटर्मिनर प्रोनाउन के पहले नहीं लगती है, डिटर्मिनर हमेशा नाउन के साथ लगती है। चलिए इनके सेंटेंस के एग्जाम्पल करके देखते हैं। He
इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो ये डॉक्टर है नाउन सिंगुलर काउंटेबल है और उसके पहले क्या है आपकी डिटर्मिनर आई है। तो अगर यहाँ पर डिटर्मिनर लगी है तो आप सीधा मान लीजिए इसके आने वाले बाद क्या होगा, हमेशा नाउन होगी, क्योंकि डिटर्मिनर हमेशा किसको डिटरमाइन करती है, नाउन को। हाँ, डिफरेंस या फिर मेन चीज आपको ये ध्यान में रखनी है कि ये जरूरी नहीं है कि नाउन डिटर्मिनर के जस्ट बाद कोई नाउन आए, ये कोई जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ गुड डॉक्टर, ही इज अ गुड डॉक्टर। इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो ए है किससे पहले नहीं आया, जस्ट डॉक्टर से पहले नहीं आया है। यहाँ पर गुड, अच्छा उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी, फिर भी ये जो जो भी डिटर्मिनर यहाँ पर आएगा वो हमेशा नाउन को ही मॉडिफाई करेगा। कभी भी एडजेक्टिव, जैसे यहाँ पे गुड क्या है, गुड एक एडजेक्टिव है, तो ये यहाँ पर ए गुड नहीं है, ए गुड को डिटरमाइन नहीं कर रहा है, ए जो है डॉक्टर को ही डिटरमाइन कर रहा है, डॉक्टर को ही डिस्क्राइब मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, तो जो डिटर्मिनर है किसी नाउन से पहले आ सकती है, किसी एडजेक्टिव से पहले आ सकती है, किसी एडवर्ब से पहले भी आ सकती है। जैसे ही इज अ वेरी गुड डॉक्टर, ही इज अ वेरी गुड डॉक्टर। तो इसमें ये डिटर्मिनर्स कहाँ पर आई है, किससे पहले आई है, वेरी से पहले, जो कि एक एडवर्ब है। तो यहाँ पे ए वेरी को मॉडिफाई कर रहा है क्या, नहीं कर रहा। ए गुड को मॉडिफाई कर रहा है क्या, नहीं कर रहा। तो किसको डिटरमाइन कर रहा है, डॉक्टर को ही कर रहा है। तो डिटर्मिनर की पोजीशन चाहे सेंटेंस में कहीं पर भी हो, लेकिन उससे आगे क्लोज या सेंटेंस में आपको नाउन मिलेगी मिलेगी। ठीक है, तो नाउन को आइडेंटिफाई करने का ये बेस्ट तरीका है कि क्या ढूंढो, सेंटेंस या क्लोज में आप डिटर्मिनर ढूंढो। ठीक है, और तो डिटर्मिनर में आपको क्या क्या ढूंढना है, आर्टिकल, यानी कि ए ढूंढो, एन और द। तो इनके बाद सेंटेंस में कहीं ना कहीं आपको नाउन मिलेगी। ठीक है, पजेसिव ढूंढ लो। पजेसिव ढूंढने का क्या मतलब है, पजेसिव डिटर्मिनर जो होते हैं, माई, माई के बाद कोई ना कोई नाउन मिलेगी, बिना माई बिना नाउन के नहीं आता है, माई के तो जस्ट बाद ही मिलेगी। माई, योर, हिज, हर, जो पोजीशन दिखाने वाले जो वर्ड हैं, देयर, आर, ये आपको मिलेंगे। तो इनके बाद डेफिनेटली क्लोज में नाउन मिलेगी मिलेगी। हो सकता है कई बार इनके जस्ट बाद नहीं मिले, जैसे माई के बाद यहाँ पे मिलके माई बैग, बीच में क्या आ सकता है, कोई एडजेक्टिव आ सकता है, माई न्यू बैग, यहाँ पे बीच में क्या आ गया, आपका एडजेक्टिव आ गया। ठीक है, उसके बाद आप सर्च करोगे डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव जो डिटर्मिनर होते हैं, कौन से होते हैं आपके, चार होते हैं, दिस, दैट, दिस, दोज। तो इनके बाद आपको नाउन मिलती है अगर ये डिटर्मिनर है। ध्यान रखना, ये जो दिस, दैट, दिस, दोज हैं, ये प्रोनाउन भी होते हैं। जैसे हम देखते हैं, दिस बॉय इज माई फ्रेंड। ठीक है, तो इसमें दो डिटर्मिनर है, दो नाउन दिख रही होंगी आपको। यहाँ पे देखो, दिस एक डिटर्मिनर है, उसके बाद बॉय एक नाउन है। यहाँ पर माई, माई एक पजेसिव डिटर्मिनर है और उसके बाद क्या है आपका, नाउन है। लेकिन दिस एक प्रोनाउन भी होता है अगर इसके बाद नाउन नहीं हो। ठीक है, जैसे दिस इज ए कार, तो ये दिस यहाँ पर इस कार को मॉडिफाई नहीं कर रहा है, ये दिस है किसी चीज को मॉडिफाई नहीं कर रहा है, किसी चीज की जगह आया है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर प्रोनाउन है, न कि डिटर्मिनर। ठीक है, आगे आपके जो डिस्ट्रीब्यूटिव्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स, उनके बाद भी आपको नाउन मिलेगी सेंटेंस में। और वो कौन से होते हैं आपके, ईच होता है, एवरी होता है, आइदर होता है, ये डिटर्मिनर आपके डिस्ट्रीब्यूटिव टाइप के, और नाइदर होता है। इनके बाद आपको नाउन मिलेगी मिलेगी सेंटेंस में। हालांकि ये प्रोनाउन भी होते हैं, इनमें से एवरी को छोड़ करके
जो ईच है, आइदर है, नाइदर है, ये प्रोनाउन भी होते हैं और डिटर्मिनर भी होते हैं। लेकिन एवरी जो होता है सिर्फ क्या होता है, डिटर्मिनर ही होता है। तो इनके बाद नाउन मिलेगी, जैसे ईच पेन, एवरी बॉय, इस तरीके से, आइदर बुक, नाइदर बैग, इस तरीके से इनके बाद क्या मिलेगी आपको, नाउन मिलेगी। तो ये भी एक तरीका है आइडेंटिफाई करने का। डिस्ट्रीब्यूटिव्स भी नाउन को क्या करते हैं, प्रिसीड करते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव के बाद आपके जो नंबर है, जिसको मैन्युमरेटर्स भी बोलते हैं, तो नंबर जो है उनके बाद भी आपको नाउन मिलती है। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, फर्स्ट हो गया, चाहे ऑर्डिनल नंबर हो, चाहे कार्डिनल नंबर हो, चाहे मल्टीप्लीकेटिव नंबर हो, सिंगल हो गया, डबल हो गया। ठीक है, जैसे 1 बुक, 2 पेन्स, फर्स्ट मैन, सिंगल रूम, डबल वॉशरूम। ठीक है, तो इस तरीके से इनके बाद भी, नंबर के बाद भी आपको क्या मिलेगी, नाउन मिलेगी। तो नंबर प्लस नाउन भी एक आइडेंटिफिकेशन है नाउन को आइडेंटिफाई करने का। ठीक है, फिर आपके क्वांटिफायर्स चाहते हैं। तो क्वांटिफायर्स डिटर्मिनर्स हैं, जैसे आपके फ्यू होता है, लिटिल होता है, मैनी होता है, मच होता है, ठीक है, सम होता है। ठीक है, इस तरीके से आपके क्वांटिफायर्स चलते हैं। एनी भी होता है इसमें, इनफ भी होता है। तो सम के बाद डेफिनेटली नाउन बनेगी, सम बुक्स, सम बॉयज, सम टेबल्स। फ्यू के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन मिलेगी आपको, फ्यू बॉयज, फ्यू स्कूल्स, फ्यू प्रॉब्लम्स। लिटिल के बाद अनकाउंटेबल नाउन मिलेगी आपको, लिटिल मिल्क, लिटिल घी, लिटिल ऑयल, लिटिल टाइम। मैनी के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन मिलेगी आपको, मैनी बुक्स, मैनी ट्रीज। मच के बाद अनकाउंटेबल नाउन मिलेगी, मच वेल्थ, मच मनी। तो इस तरीके से क्वांटिफायर के बाद भी आपको नाउन मिलेगी मिलेगी। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि डिटर्मिनर प्लस नाउन है। डिटर्मिनर्स अगर है तो सेंटेंस में नाउन भी मिलेगी। और उस टाइम पे डिटर्मिनर प्लस नाउन क्या बनेगी, अगर कोई डिटर्मिनर दी हुई है सेंटेंस में, उसके साथ आपने नाउन लगा दिया, तो वो क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी आपकी एनपी, यानी कि नाउन फ्रेज। ठीक है, तो ये तरीका है एक तो नाउन को आइडेंटिफाई करने का। तो एक तरीका तो ये हो गया नाउन को आइडेंटिफाई करने का। दूसरे तरीके की ओर बात करते हैं हम। यहाँ पर नाउन किसकी तरफ फंक्शन कर रहा है, हम नाउन के फंक्शन की बात कर रहे हैं। तो डिटर्मिनर प्लस नाउन में जो नाउन है वो किसकी तरफ फंक्शन करेगा, हेड की तरह। यानी कि नाउन फ्रेज का क्या होगा, वो हेड ऑफ है नाउन फ्रेज, हेड ऑफ है नाउन फ्रेज। ठीक है, अगला चलते हैं। अगला आपका आता है प्रेपोजिशन प्लस नाउन। ठीक है, प्रेपोजिशन प्लस है नाउन। यानी कि सेंटेंस में अगर कोई प्रेपोजिशन गिवन है तो डेफिनेटली उसके बाद क्या आएगा, तो कोई नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा। क्योंकि प्रेपोजिशन को क्या चाहिए, आपके प्रेपोजिशन को हमेशा या तो कोई चाहिए नाउन और या फिर कोई प्रोनाउन चाहिए, ये श्योर है। प्रेपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ड प्रेपोजिशन की तरह काम कर रहा है तो डेफिनेटली उसका जो ऑब्जेक्ट होगा वो एक नाउन या प्रोनाउन होगा। फॉर एग्जाम्पल, आई लिव इन। अब ये जो इन है ये अपने साथ क्या लगेगा, कोई जगह लेगा। मैंने लिख दिया सीकर, आई लिव इन सीकर, तो सीकर यहाँ पे क्या है, डेफिनेटली क्या है, नाउन है। ठीक है, आई लिव विद हिम, यहाँ पर ये हिम क्या है, ये प्रोनाउन है।
तो प्रेपोजिशन के बाद यहाँ पर इन और विद क्या है, प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन के बाद ये श्योर है कि आपका ऑब्जेक्टिव केस आएगा नाउन या प्रोनाउन का। अनदर एग्जांपल, द बुक इज ऑन द टेबल, यहाँ पर नाउन फिर आ गई, टेबल क्या आ गया यहाँ पर, नाउन। तो ये ऑन जो प्रेपोजिशन है किस नाउन को गवर्न कर रही है, टेबल को कर रही है। प्रेपोजिशन हमेशा एक नाउन को क्या करती है, गवर्न करती है, ठीक है। तो एक नाउन का ये अगला फंक्शन है अपना, अगर प्रेपोजिशन के बाद नाउन आती है, नाउन किसकी तरह फंक्शन करती है, ऑब्जेक्ट की तरह। किसकी तरह फंक्शन करती है, ऑब्जेक्ट की तरह फंक्शन करती है, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद जो नाउन आता है वो कौन से केस में होता है, आपका ऑब्जेक्टिव केस में होता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर ऑन द टेबल, तो ये नाउन ऑब्जेक्टिव केस में है। इन सिकर, सिकर ऑब्जेक्टिव केस में है। हिम आप देख सकते हो, हिम जो है ऑब्जेक्टिव केस है, किसका, ही का। तो कोई भी नाउन या प्रोनाउन प्रेपोजिशन के बाद आएगा तो वो कौन से केस में आएगा, ऑब्जेक्टिव केस में, ठीक है। तो ये अगला फंक्शन हो गया, ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा अगर प्रेपोजिशन के बाद आएगा। अगला फंक्शन नाउन का, नाउन प्लस एपोस्ट्रोफी और फिर से नाउन, ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा। नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी लगा होगा, उसके बाद फिर से नाउन आएगी, जो क्या कौन सी फ्रेज बनाएगी, आपकी जेनिटिव फ्रेज बनाएगी। जेनिटिव फ्रेज बनाएगी, जैसे राम्स कार इज एक्सपेंसिव, राम्स कार इज एक्सपेंसिव। इस सेंटेंस में आप देखोगे जो ये पहला नाउन है इसके साथ क्या लगा, आपकी अपोस्ट्रोफी लगी है, और आगे भी क्या आएगी, इसके हमेशा नाउन ही आएगी। तो ऐसे ही अगर स्ट्रक्चर मिलता है, ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है, तो डेफिनेटली उस स्ट्रक्चर में कितनी नाउन होंगी, 2 नाउन होंगी। तो ये तरीका है नाउन को आइडेंटिफाई करने का, और ये नाउन के साथ ही होता है, प्रोनाउन के साथ ऐसे अपोस्ट्रोफी नहीं लगती है, ठीक है। प्रोनाउन के साथ अगर ऐसे अपोस्ट्रोफी लगेगी तो उसके बाद आपका नाउन नहीं आएगा, वर्ब आएगा। जैसे ही इज, तो इसका मतलब होता है ही इज या ही हैज, ठीक है। या फिर ही इस तरीके से मिलेगा आपको, सॉरी ई के साथ तो है आता नहीं है, ये इस तरीके से मिलेगा आइव, तो ये है वो है। तो अगर एपोस्ट्रोफी प्रोनाउन के साथ लग रही है तो वो कभी भी नाउन उससे आगे नहीं मिलेगी, आपको क्या मिलेगा, कोई वर्ब मिलेगी, ठीक है। तो एक ये तरीका हो गया, इसमें नाउन जो है जेनेटिव फ्रेज में यूज होता है, ठीक है। तो एक स्ट्रक्चर ये होता है नाउन का सेंटेंस में। नाउन किसकी तरह फंक्शन करता है, यहाँ पर पोजीशन शो करता है नाउन। अगला यूसेज, इन अपोजिशन, इन अपोजिशन, अपोजिशन वर्ड का मतलब होता है साइड बाय साइड। जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूं, कोई भी नाउन किस में मिलेगी, इन अपोजिशन मिलेगी। मैं लिखता हूं अशोक द ग्रेट किंग, तो अशोक गहलोत लिख देता हूं मैं, अशोक गहलोत द सीएम ऑफ राजस्थान, द सीएम ऑफ राजस्थान, ठीक है। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी द फादर ऑफ द नेशन, द फादर ऑफ नेशन, ठीक है। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी द पीएम मीन्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इसी को हम नाउन इन अपोजिशन बोलते हैं। अगर एक नाउन दी हुई है सेंटेंस के बिगिनिंग में,
या सेंटेंस में कहीं पर ऐसे ही, जैसे यहाँ पर महात्मा गांधी दी हुई है, अशोक गहलोत दिया हुआ है और नरेंद्र मोदी दिया हुआ है। तो दूसरी जो नाउन आएगी वो इसी नाउन को क्या कर रही होगी, डिस्क्राइब कर रही होगी, इसी नाउन के बारे में डिटेल बता रही होगी। जैसे अशोक गहलोत के बारे में बताया गया है, हु इज अशोक गहलोत, द सीएम ऑफ राजस्थान। तो ये जो नाउन है इन अपोजिशन है, मतलब साइड में है इसके। महात्मा गांधी, द फादर ऑफ नेशन, तो यहाँ पर द फादर ऑफ नेशन ये नाउन है, फादर, यहाँ पे सीएम नाउन है, इन अपोजिशन है ये भी। नरेंद्र मोदी, द प्राइम मिनिस्टर, तो यहाँ पर भी द प्राइम मिनिस्टर क्या है, इन अपोजिशन टू नरेंद्र मोदी। तो ऐसी सिचुएशन में भी आपको कितनी नाउन मिलती हैं, 2 नाउन मिलती है। और नाउन का फंक्शन कैसे होता है, एज एन अपोजिशन। ठीक है, तो यहाँ पर ये आगे वाली नाउन कैसे यूज हो रही है, कैसे फंक्शन कर रही है, नाउन इन अपोजिशन फंक्शन कर रही है। ठीक है, अगला यूसेज, अगला फंक्शन देखते हैं नाउन का। तो अगला फंक्शन जो है आपका रहेगा सब्जेक्ट। एज ए सब्जेक्ट फंक्शन करेगी नाउन, एज एन ऑब्जेक्ट फंक्शन करेगी, जो हमने एक तो डिस्कस कर भी लिया है, प्रपोजिशन के बाद अगर नाउन आती है तो ऑब्जेक्टिव केस में आती है, और एज अ कॉम्प्लीमेंट, एज अ कॉम्प्लीमेंट भी फंक्शन करेगी आपकी नाउन। ठीक है, देखते हैं इनके एग्जाम्पल। राम इज प्लेइंग क्रिकेट। तो राम यहाँ पर एक नाउन है, इसकी तरह फंक्शन कर रहा है, सब्जेक्ट की तरह। हालांकि सब्जेक्ट की तरह प्रोनाउन भी फंक्शन कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज कंफर्म है कि सब्जेक्ट आपका नाउन या प्रोनाउन ही होगा। ठीक है, यार हम बोल सकते हैं नाउन फ्रेज होगा। सब्जेक्ट क्या होगा, हमेशा सब्जेक्ट एक एनपी होता है। सब्जेक्ट क्या होता है आपका, एक एनपी होता है। ठीक है, एक एनपी एक नाउन फ्रेज सब्जेक्ट का फंक्शन करती है, जिसमें प्रोनाउन भी हो सकता है और नाउन भी हो सकता है। हेडवर्ड क्या रहेगा, या तो प्रोनाउन या नाउन, किसी भी नाउन फ्रेज का। ठीक है, ये चीजें तब जाके आपको और अच्छे से समझ में आएंगे जब आपको पता चलेगा कि नाउन फ्रेज क्या होती है। ठीक है, मैंने आपको बता भी दिया हालांकि शॉर्ट में कि जिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स का हेड क्या हो, एक नाउन या प्रोनाउन हो, वो क्या होती है, नाउन फ्रेज होती है। तो किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकती है एक नाउन। ठीक है, यहाँ पे राम हो सकता है, द बॉयज हो सकते हैं, बॉयज हो सकते हैं, स्कूल हो सकता है। सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट की तरह फंक्शन कर सकती है एक नाउन। सेकंड, ऑब्जेक्ट की तरह फंक्शन कर सकती है। फॉर एग्जांपल, आई कॉल्ड राहुल, मैंने राहुल को कॉल किया। तो यहाँ पर राहुल क्या है, इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, ये एस हो गया, ये वी हो गया, और ये क्या हो गया आपका ओ हो गया। तो यहाँ पर राहुल क्या है। एक और चीज, ऑब्जेक्ट भी हमेशा आपका एनपी ही होता है। ऑब्जेक्ट भी क्या होता है, क्लोज का अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो एक नाउन फ्रेज ही होती है, यानी कि नाउन या प्रोनाउन ही हो सकती है। आई कॉल्ड हिम भी कर सकते हैं हम, तो हिम और राहुल दोनों ही एनपी हैं, नाउन फ्रेज है। आई कॉल्ड राहुल तो नाउन हो गया, आई कॉल्ड हिम क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा, क्योंकि एनपी में क्या होता है, हेडवर्ड या तो कोई नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। तो किसकी तरह फंक्शन कर सकती है एक नाउन, किसी भी क्लोज के सब्जेक्ट की तरह। आप इसमें कितने भी सारे एग्जांपल ले सकते हैं। अगला है कॉम्प्लीमेंट की तरह फंक्शन कर सकती है नाउन। कॉम्प्लीमेंट की तरह जैसे मैंने लिख दिया, ही इज अ टीचर, राम इज एन इंजीनियर। तो हम देख रहे हैं कि इसमें ही क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया, इसमें राम सब्जेक्ट हो गया। यहाँ पर ये नाउन फ्रेज है जिसका हेड कौन है, हेड ही है, जिसमें मॉडिफायर है नहीं, तो ये एनपी है, ये प्रोनाउन हो गया। और यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो ये भी एनपी है, जिसका हेड कौन है, एक नाउन है। ठीक है, हम कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं ऑलरेडी। ही इज अ टीचर, तो यहाँ पर ये जो टीचर है ये तो हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, और ये जो टीचर है ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जिन स्टूडेंट को नहीं पता है,
जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को और ज्यादा डिटेल में बताता है, यानी कि सब्जेक्ट के बारे में या ऑब्जेक्ट के बारे में और ज्यादा बताता है, या सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करता है, वो क्या होता है आपका कॉम्प्लीमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस सेंटेंस को इतना ही लिख दें, ही इज, तो क्या है यहाँ पर ही कंप्लीट है कि ही कौन है? नहीं है। तो ही यहाँ पर क्या है? टीचर है, और ये टीचर कौन है? ही है। तो यहाँ पर ही के मीनिंग को पूरा करने वाला वर्ड कौन सा है? टीचर है। तो ये क्या हो गया? इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। ये ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ऑब्जेक्ट हमेशा एक्शन का होता है या पोजीशन वाली वर्ब का होता है। अगले सेंटेंस में देख सकते हैं हम, राम इज एन इंजीनियर। अब ये जो राम है ये कौन है? इसका मीनिंग को जो कंप्लीट करेगा वो क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। दूसरी चीज, कॉम्प्लीमेंट में बीच में क्या होती है? हमेशा कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट के बीच में हमेशा एक लिंकिंग वर्ब होती है, कोई एक्शन वर्ब नहीं होती है। सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के बीच में क्या होती है? हमेशा एक लिंकिंग वर्ब होती है जो लिंक करती है, एक्शन वर्ब नहीं होती है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर राम क्या है? एक इंजीनियर है, राम ही है इंजीनियर, और इंजीनियर ही कौन है? राम है। तो ये जो वर्ड है इंजीनियर, ये किसका कॉम्प्लीमेंट है? राम का। फिलहाल हम बात कर रहे थे नाउन फंक्शन करती है कॉम्प्लीमेंट की तरह। इधर एक टीचर एक नाउन है और इधर इंजीनियर एक नाउन है, दोनों एक इसकी तरह फंक्शन कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट की तरह। तो ये करे आज हमने नाउन के कुछ फंक्शंस, नाउन किस किस की तरह काम कर सकता है। तो डिटरमिनर प्लस हम नाउन यूज कर सकते हैं, प्रेपोजिशन प्लस नाउन यूज कर सकते हैं, नाउन इन अपोजिशन, नाउन यानी कि अपोजिशन में हो सकती है नाउन, नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी आती है और उसके बाद विशेष बात क्या आएगा? आपका नाउन ही आता है। ठीक है। अब नाउन एक सब्जेक्ट हो सकता है किसी क्लोज का, सेंटेंस का, ऑब्जेक्ट हो सकता है और कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर सकता है। तो ये फंक्शन होते हैं नाउन के, जिसके हमने आज डिस्कस किया। आने वाले नाउन के वीडियोस में हम बात करेंगे नाउन नंबर की, जो एग्जाम में भी पूछा जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। कीप सपोर्टिंग अस, प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब योर चैनल। थैंक यू सो मच।